ऊंचे पहाड़ों और गहराई वाले जंगलों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां आकाश सबसे पास लगता था। उसी जगह एक रात चिंटू और मोनू पहुंचे। एक चमकती सीटी की आवाज उन्हें वहां खींच लाई थी। चिंटू छोटा सफेद खरगोश जिसकी लाल स्कार्फ उसकी पहचान है, और मोनू नन्ही भूरी गिलहरी जिसकी आंखों में हर समय सवाल ही सवाल होते थे। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा आसमान से एक सितारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। लेकिन वह आम तारा नहीं था, उसकी रोशनी नीली थी और वह रुक रुक कर चमक रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सीटी की आवाज उसी से आ रही थी, और जैसे ही वो सितारा जमीन के पास आया, वो किसी धड़कते दिल की तरह स्पंदित करने लगा। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह तारा एक जीव था, एक छोटा सा नक्षत्र प्राणी जो अपनी ऊर्जा खो चुका था। उसके चारों ओर समय धीमा होने लगा, पत्तियां रुक गईं, हवा थम गई और आसमान की लकीरें उलटी चलने लगीं। तभी चिंटू को अपनी स्कार्फ पर नीली रोशनी दिखी। वह स्कार्फ अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक स्टार लिंक था, एक ऐसा धागा जो आसमान और धरती को जोड़ता है। चिंटू ने स्कार्फ को उस नक्षत्र प्राणी पर लपेटा। मोनू ने अपने थैले से एक छोटा क्रिस्टल निकाला जो कभी उसे एक बूढ़े उल्लू ने दिया था। जैसे ही क्रिस्टल और स्कार्फ उस तारे से जुड़े, पूरी घाटी में एक तेज रोशनी फैल गई और फिर एक अद्भुत दृश्य, सितारा दोबारा चमक उठा। लेकिन ये सिर्फ पुनर्जीवन नहीं था, उस पल में समय ने कुछ बदला था। अब चिंटू और मोनू को एक नई भाषा समझ में आने लगी, आकाश की भाषा। सितारा धीरे से ऊपर उठा, मोनू को देखकर झपकाया और फिर आकाश की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने पीछे एक नीली लकीर छोड़ी जो धीरे धीरे एक चिन्ह में बदल गई। हर तारे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का एक नक्षत्र। चिंटू और मोनू ने ऊपर देखा, अब वो सितारा दोबारा अपनी जगह पर चमक रहा था। लेकिन वो सिर्फ एक तारा नहीं था, अब वो उनकी कहानी बन चुका था।